Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a slab of conductivity K is in the shape of trapezoid as shown in the figure. If the two end faces be maintained at temperature T1 equals to 50 degrees Celsius and T2 equals to 25 degrees Celsius, then determine the thermal current through the slab by ignoring any heat loss through the lateral surface is xk upon ln of 8 by 5 joule per second, then x is. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, we need to understand about the concept of heat flow through conductor. Heat flow through conductor, और फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि हीट फ्लो थ्रू अ रॉड जो कि जिसके एंड्स आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर. लेट्स सपोज अगर हम मान लें कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और इसके दो एंड जो है अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है. ये T1 पे है और ये T2 पे है, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, सो हीट मस्ट बी फ्लोइंग फ्रॉम T1 टू T2. सो यहाँ पे जो हीट है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के A dt by dx, or we can say dt by L. If L is the length of the conductor, A is the area of cross rod basically, and यहाँ पे if we divide it with T, so ये हमें मिलता है heat flow rate, राइट या फिर इसको हीट करंट या थर्मल करंट भी बोलते हैं. Q by T को इसको डिनोट करते हैं H से, ठीक है. एंड वी पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर बिकॉज वी नो कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, और अगर हम उसका डिफरेंस लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज नथिंग बट टेम्परेचर ऑफ लोअर एंड माइनस टेम्परेचर ऑफ हायर एंड. सो इस तरीके से ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे. अब फ्रॉम द सिचुएशन गिवन, जस्ट हमें इंस्टेड ऑफ रॉड एक ट्रेपेजॉइड गिवन है. अब ट्रेपेजॉइड है क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरिएबल है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, राइट. तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमें लगाना पड़ेगा. सो फ्रॉम द फ्रंट एंड अगर हम इसको देखें तो फ्रंट एंड से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है. जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द फ्रंट एंड, तो उसको पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. इस तरीके से वी हैव द क्रॉस सेक्शन, फ्रंट व्यू हम देख सकते हैं, इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा. एंड दिस इज कुछ इस तरीके से, ठीक है. यहाँ से अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट. अब यहाँ पे इट इज़ नॉट अप टू स्केल, सो जस्ट वी कैन एज्यूम द थिंग्स. इसको मान लेते हैं ये लेंथ है T1, इट इज़ लेंथ T2, ठीक है. अब यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले तो हम T1 T2 के टर्म्स में कुछ चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस लेंथ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल कंसिडर, क्योंकि सेक्शन जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम एक सेक्शन मानेंगे जिसमें हम कांस्टेंट मान सकें हीट फ्लो थ्रू विच वी कैन कंसिडर द हीट फ्लो रेट टू बी कांस्टेंट. सो हम यहाँ पे dx थिकनेस का एक सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं. अब इस dx सेक्शन से, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ L थी, यहाँ पे अब dx सेक्शन है एंड इट इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे मानते हैं कि यूनिफॉर्म थिकनेस है और इसमें से जो हीट फ्लो रेट है उस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. सो उसी तरीके से यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं और इसको हम मान लेते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो है t, ठीक. अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम लगा सकते हैं हम यहाँ पे. इफ़ वी कंसिडर दिस लेंथ टू बी L, इस लेंथ को अगर मैं कैपिटल L मान लूँ, एंड फ्रॉम द फिगर हमने देखा, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये डिस्टेंस को हमने x बोला हुआ है, ठीक है ना. ये x बोला डिस्टेंस हमने, तो ये जो डिस्टेंस है मैं इसको y बोल देता हूँ, ठीक है. तो बाय सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं कि ये भी y होगा, ठीक है. सो नाउ अगर हम सिचुएशन को देखें यहाँ से, तो t की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से, तो t की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, t कैन बी रिटन एज T1 माइनस ऑफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी जस्ट ट्वाइस ऑफ y, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ से अगर हम इसको एक्सटेंड करें, सो T1 की वैल्यू हमारे पास किस तरीके से निकाली जा सकती है. अगर हम ये दो y को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये t की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ T1, राइट. अब हम y निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो इस अपर वाले ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें, इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखें, तो इस ट्रायंगल में व्हाट वी कैन राइट इज T1, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ऊपर वाले सेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज T1 माइनस T2 अपॉन 2. बाय सिमेट्री वी कैन राइट दिस. सो T1 माइनस T2 अपॉन 2 अपॉन y विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास L अपॉन x, राइट. सो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y विल बी T1 माइनस T2 अपॉन 2 इंटू एक्स बाय एल, ठीक है.
तो ये y मिल गया हमें। तो फाइनली वी कैन से जो t की वैल्यू आएगी हमारे पास, t कैन बी रिटन एज t1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज t1 माइनस t2 अपॉन 2x/l। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t1 माइनस t2 अपॉन l, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट सपोज दिस कांस्टेंट टू बी एज c, तो ये हो जाएगा c इंटू एक्स। सो ये वैल्यू मिल गई t की। लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं हीट फ्लो की हमारे। अब क्योंकि हमने थिकनेस निकाल ली है यहाँ पे dx, एंड यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द थिकनेस, और ये विड्थ हम मान लेते हैं इसकी विड्थ, लेट सपोज इट हैज टू बी स्मॉल b। ठीक है, कोई इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके से। ठीक, तो फ्रॉम द हीट फ्लो एक्सप्रेशन वी कैन राइट, जो हीट फ्लो एक्सप्रेशन है हमारा, हीट फ्लो एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज q/t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू एरिया। अब एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप जो हमने निकाली है उसकी उसका एरिया लिखना होगा हमें। सो इट विल बी लेट सपोज a इंटू जो इसका एरिया हम a मान रहे हैं बेसिकली, ये जो एरिया आया है यहाँ पे, दिस एरिया हैज टू बी a। ठीक है, तो यहाँ पे हम a इंटू एरिया निकाला कैसे जाएगा, dx इंटू बी बेसिकली, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट लिख रहे हैं dx इंटू बी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इस तरीके से वैल्यूज़ लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर हम इसको एनालाइज करें, सो व्हाट वी कैन राइट इज, सॉरी, और ये एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। सो ब्रेथ तो हमारी बी है, लेंथ हमारे पास है टी। सो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, एंड यहाँ पे q/t बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द हीट फ्लो रेट, या फिर इसको डायरेक्ट हम थर्मल करंट बोलेंगे h, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे वी कैन राइट, और टू बी प्रिसाइजली इसको हम लिख सकते हैं dq/dt, स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर हम इसको लिख रहे हैं dq/dt। सो दिस इज द सिचुएशन वी आर गेटिंग। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हैं। सो ऑन रीअरेंजिंग वी कैन हैव, यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू है, वी कैन सब्सटीट्यूट इट। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ k इंटू t1 माइनस सी एक्स इंटू बी डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास, इट इज़ h ओवर हियर। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो h को हम ऐसे ही रखते हैं h, एंड वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे हम, t1 माइनस सी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा माइनस के बी डी टी, एंड वी विल पुट द इंटीग्रेशन साइंस ओवर हियर, एंड इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 से l, एंड यहाँ पे इट विल बी फ्रॉम t1 टू t2 टेम्परेचर। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h इंटू लॉन ऑफ t1 माइनस सी एक्स, एंड इट विल बी फ्रॉम 0 टू l, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k, ये b है बेसिकली, k b t2 माइनस ऑफ t1। सिंपली हम इसको लिमिट डाल रहे हैं इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेट करके। Now further if we analyze it, so by putting the limit on the left hand side, so we can write h into ये वैल्यू लिख सकते हैं हम ln of t1 माइनस ऑफ सी एल माइनस ऑफ ln of t1 सिर्फ। ठीक है, बिकॉज x की वैल्यू जब लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे, सो इट विल बिकम जस्ट t1। सो ये वैल्यू आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बी t2 माइनस ऑफ t1। ठीक, अब यहाँ से इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग वी कैन राइट ln ऑफ t1 माइनस सी एल अपॉन t1। इस तरीके से ये वैल्यू लिखी जा सकती है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बी t2 माइनस ऑफ t1, राइट। एंड टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, यहाँ पे हम इसको कैपिटल एल बोल देते हैं, जो हमने माना एक्चुअली में। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कैपिटल एल। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वी कैन पुट द लिमिट एज टू बी कैपिटल एल ओवर हियर। ठीक है,
सो फर्दर इफ़ वी एनालाइज द सिचुएशन वी कैन से इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकते हैं हम. सो इफ़ वी चेक इट वंस अगेन, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव टू टेक दिस वैल्यू ऑफ माइनस सी एज वेल. ठीक है, तो ये माइनस सी भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए माइनस बी एक्स है, तो अपॉन सी भी आएगा जो कि कांस्टेंट होगा वाइल टेकिंग द इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे भी वी विल हैव टू पुट माइनस सी. ठीक है, नाउ वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन वी हैव ऑल द वैल्यूज विद अस. सो सी एक्चुअली क्या था हमारा, सी वॉज टी वन माइनस टी टू अपॉन एल. तो टी वन है हमारे पास 16 माइनस 10 अपॉन एल हमारे पास है 40 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10 6 अपॉन 40 विल बी 3/20. ठीक है, सी मिल गया हमें. और अगर हम देखें तो वी हैव ऑल्सो विद अस द वैल्यू ऑफ बी. बी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर. टी टू है हमारे पास 50 25 डिग्री सेल्सियस. और अगर हम देखें तो वी हैव ऑल्सो टी वन विद अस. टी वन कितना है हमारे पास 50 है डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से टी वन जो है टी वन इज गिवन एज 16. तो ये सारी वैल्यूज अब आ चुकी हैं. जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ दिस एच. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि देयरफॉर एच अपॉन माइनस सी, और माइनस माइनस फ्रॉम बोथ साइड हम कैंसिल कर देते हैं, तो एच बाई सी विल बी इक्वल्स टू लॉन ऑफ, अंदर अगर टी वन को कॉमनली स्प्लिट करें तो इट विल बी 1 माइनस ऑफ सी की जगह पे विल सब्सटीट्यूट टी वन माइनस टी टू बाई एल. तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई ये बचेगा टी वन एक नीचे. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का माइनस माइनस तो कैंसिल हो चुका है, इसको हम लिखेंगे के बी. एंड ईयर इट विल बी, इफ वी केयरफुली एनालाइज, इसको एक नेगेटिव साइन अब बाहर निकालेंगे हम यहाँ से, एंड वी आर राइटिंग इट एज टू बी टी वन माइनस ऑफ टी टू. इस तरीके से हम लिख रहे हैं बिकॉज टी वन इज मोर देन टी टू. तो अब यहाँ पे वी कैन सी देयरफॉर एच की वैल्यू बिफोर सब्सटीट्यूटिंग एच सी हमारे पास आ गया था 3/20. तो 3/20 यहाँ रख रहे हैं हम इसको. लॉन ऑफ यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस ऑफ टी वन हमारे पास है 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 यानी कि 6 अपॉन टी वन इज 16, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बी. बी तो है हमारे पास 8 एंड टी वन टी टू ये भी है 25 आ जाएगा. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 10⁻², बिकॉज 8 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा. एंड ऑन द एल एच एस साइड हमें इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट, क्योंकि वो एनीवेज हमें आंसर सेम ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर नीचे से वो कैंसिल ही हो जाने वाले 10⁻². सो जस्ट वी हैव टू कंसिडर और कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 8 इंटू सेंटीमीटर इंटू मीटर ऑन द राइट साइड. तो यहाँ पे हम h की वैल्यू देख सकते हैं. h कैन बी रिटर्न एज h, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं. लॉन ऑफ दिस कैन बी रिटर्न एज 3/8, और वी कैन से इट हैज टू बी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इट विल बी 5/8, एंड 3/20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3/20 इंटू 200 विद नेगेटिव साइन के, और जस्ट 2 ही लिखते हैं इसको, 10⁻² के साथ ये कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, एंड यहाँ पे के भी है. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी से देखें तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 8/5, तो नेगेटिव साइन आएगा. सो नेगेटिव साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे इट विल बी 0.3 के. ठीक है, सो फाइनली वी कैन से जो एच की वैल्यू आ रही है दैट इज द हीट करंट, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.3 के डिवाइडेड बाय लॉन ऑफ 8/5. So on comparing we can say जो x की वैल्यू आ रही है it is 0.3. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.